चैनल खान भाई मैथ सेंटर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को निरूपित करती है। आयु वर्षों में दिया हुआ है 5 से 15, जिसमें रोगियों की संख्या 6 है। 15 से 25 जिसमें रोगियों की संख्या 11 है, और 25 से 35 जिसमें रोगियों की संख्या 21 है। 35 से 45 जिसमें रोगियों की संख्या 23 है। 45 से 55 जिसमें रोगियों की संख्या 14 है, और 55 से 65 जिसमें रोगियों की संख्या 5 है। इसमें कह रहा उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी संख्या बताइए। तो अब हम चलते हैं, पहले इनका हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें दिया हुआ है। गैप है हमारे पास 5 से 15 जिसमें रोगियों की संख्या 6 दे रखा है, जिसको F बोला जाता है। उसके बाद 15 से 25 11, 25 से 35 21, 35 से 55 जिसमें रोगियों की संख्या 23 है। 45 से 55 जिसमें रोगियों की संख्या 14 है, और 55 से 65 जिसमें रोगियों की संख्या 5 है। हम बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H का मतलब हुआ इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, 5 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो वो H कहलाएगा। अब हम सबसे देखेंगे इसमें सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा इसमें 23 है, तो इनको हम F1 मान लेंगे। इसके सामने वाले को हम L मान लेते हैं। इसके जस्ट एक स्टेप ऊपर वाले को F0, और इसके एक स्टेप नीचे वाले को F2। तो जो हमारे पास दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे। F1 बराबर 23 दिया हुआ है, F2 बराबर 14 दिया हुआ है। उसके बाद F0 इसमें 21 हमें पता है। उसके बाद L हमें 35 पता है, और उसके बाद H यानी इन दोनों के बीच का गैप जो 10 है, तो यहाँ लिखेंगे 10। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम बहुलक का। तो लिखेंगे इसीलिए बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस का F0 माइनस F2 और गुणा में H। तो हमारे पास L पता है, L है 35, तो 35 लिख देंगे, प्लस F0 F1, तो F1 हमारे पास यहाँ 23 है, तो 23 लिखेंगे, माइनस F0, तो F0 कहाँ है, यहाँ पर 21, तो 21 लिख देंगे। फिर नीचे 2F1, 2 मल्टीप्लाई F1 23 है तो 23 लिख देंगे, माइनस F0 21 है तो 21 लिख देंगे, और F2 हमारे पास 14 है तो 14 लिख देंगे, और इस H की जगह हमारे 10 पता है तो यहाँ 10 लिखेंगे। अब यहाँ फिर करेंगे 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा, 46 माइनस, अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 35 और गुना ये 10। अब फिर 35 प्लस 2 अपॉन में 35 में, अब 46 में से 35 माइनस करेंगे तो यहाँ 46 लिखेंगे और यहाँ 35 लिखेंगे। 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा
1 यानी 11, तो 11 लिख देंगे और मल्टीप्लाई में 10। अब तो ये इससे तो कट नहीं सकता, तो सीधा ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 35 प्लस 20 अपॉन में 11। अब यहाँ लकीर डाल देता हूँ। तो अगर हम 11 से 20 में डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ 11 और यहाँ 20, पॉइंट 11 बन जाए 11 हो जाएगा, 9 पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 11 8 जाए 88 हो जाएगा, फिर 2 फिर 0 फिर 11 बन जाए 11, फिर 9 हो जाएगा, फिर 0, फिर 11 8 जाए 88, यानी इसी तरह से चलता ही रहेगा ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसीलिए 35 प्लस इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.818 आ सकता है। तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा 1.818। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो 36.818। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।